हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस 23 एग्जामिनेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके थ्रू हम लोग इंश्योर करेंगे कि बाय 28 फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, तो बेसिकली हम आपको प्रॉपर शेड्यूल बना के दे रहे हैं जिसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। ओके, एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। और देखिए, ये जो टारगेट्स होंगे ये आपको मंडे टू फ्राइडे कब मिलेंगे? मॉर्निंग में 5 AM, ताकि आप अपना पूरा डे प्लान कर सकते हो और फिर टारगेट कंप्लीट करने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी कर सकते हो। किस तरह से? थ्रू एमसीक्यूज। और वो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे रात में 10 बजे। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे। तो इस तरह से हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि आपका पूरा कवरेज भी हो जाएगा और आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, आपके वीक एरियाज भी पता चल जाएंगे। आज के सेशन में डे 9 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। मुझे ये भी बताना कि डे 8 तक के टारगेट्स आपके पूरे हुए या नहीं हुए। ओके, अब देखो, अब मैंने कल आपको टारगेट्स दिए थे रिगार्डिंग प्रीएम्बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, आपने टॉपिक तो पूरा कवर कर लिया। अब आप किस तरह से जज करोगे कि सही से किया नहीं किया? क्या यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है? तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए। तो देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अब देखो, आपको करना क्या है, इसका जो भी आंसर आपको सही लगता हो, देखो चीटिंग मत करना, चीटिंग मत करना, बुक मत खोलना। क्या करो, जैसे ही इस क्वेश्चन को देखते हो तुरंत जो भी आंसर आपके माइंड में आता है आपको बताना होगा। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके, और फिर आप देखिए, नेट पे सर्च कर लीजिए कि इसका सही आंसर क्या था, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो किस लेवल की है। तो देखो, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABCD। तो जो भी सही हो, ABCD, ये आपको बताना होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसके बाद देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये 2017 में पूछा गया था और इन सारे ही क्वेश्चंस को आप प्रीएम्बल जो चैप्टर आपने पढ़ा है वहां से सॉल्व कर सकते हो। सो वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। तो क्या चीज एब्सेंट होती है, ये आपको मुझे बताना होगा। किस तरह से? आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जबरदस्त है। सो ये 2020 में पूछा गया था, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो, वेदर इट इज अ पार्ट है या नहीं ये बताया हुआ है, तो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और देखो, यही तरीका होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, क्या डिमांड है, कर पा रहे हो क्या वीक एरियाज हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ये आपको पता चल जाएंगे। ओके, तो इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना होगा। सो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स, लेकिन दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेन एग्जामिनेशन। तो देखो, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को बताने का पर्पस क्या है कि किस तरह से यूपीएससी स्टैटिक प्लस डायनामिक पोर्शन को इंटीग्रेट करती है, स्पेशली इन मेन एग्जामिनेशन। तो केवल स्टैटिक के बेसिस पे या फिर डायनामिक पोर्शन के बेसिस पे यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। दोनों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो भाई देखो, ये तो हो गया स्टैटिक पोर्शन। ओके, और ये हो गया आपका डायनामिक पोर्शन। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किस तरह से आपको स्टैटिक और करंट अफेयर को साथ लेके चलना है। तो भाई कौन कौन से एडजेक्टिव हैं
सोवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो उनको आपको जो है यहाँ पे डिस्कस करना होगा, उनको डिफाइन करना होगा। देन आर दे डिफेंडेबल, तो प्रेजेंट जो सिनेरियो है तो वहाँ पे क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, तो वो सब आपको बताने होंगे। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केवल लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा इन योर मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर भी देखना होगा, क्या करंट इशू चल रहे हैं उसको लिंक करो प्रियम्बल से, है ना। इसी तरह से जितने भी टॉपिक हैं उन सबके साथ आपको लिंक करना आना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा ये जो कोर्स है ना, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। केवल टारगेट ही मैं आपको नहीं दूंगा, बल्कि आपको पढ़ना किस तरह से है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं, ओके। तो इस तरह से आपको एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको प्रिपेयर करना होगा। ऑलराइट, क्लियर है? तो आंसर मुझे बताना, ओके। अब हम आते हैं आज के टारगेट्स के ऊपर। तो प्रियम्बल फिलोसॉफी ये हमारा हो गया है। अब आपका आज का टारगेट होगा राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई, पार्लियामेंट के बाद फंडामेंटल राइट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रीलिम मेन में हर साल क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से इसको करना होगा। इसीलिए आज टारगेट्स मैं आपको कम दूंगा, ठीक है। केवल एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको कर लो, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसके अलावा जो लक्ष्मीकांत बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल राइट्स, ये आपको करना होगा। इसका ईच एंड एवरी वर्ड इट इज इंपॉर्टेंट, आप किसी भी चीज को मिस नहीं कर सकते, ओके। तो हर एक वर्ड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा जो लक्ष्मीकांत में मेंशन किया हुआ है, ओके। आप किसी को भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज योर लक्ष्मीकांत बुक, है ना, ये लक्ष्मीकांत है। अब देखो, किसी को ये जो चैप्टर थोड़ा लंबा लग सकता है, कोई बात नहीं, तो इसको पार्ट में कर लेना। तो कोशिश करो कि एनी हाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहां तक आपका हो जाए। अगर टाइम है तो पूरा भी आप कर सकते हो, ओके। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको भी मत छोड़ना। काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग जो एक्सेप्शंस होते हैं, क्रिटिसिज्म होती है, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो ये सपोर्ट वीडियोस के लिंक हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से सिद्धार्थ सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आज मैं आपको करंट अफेयर मंथली मैगजीन के टारगेट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्या करो, केवल और केवल न्यूज़पेपर कर लो जो हम डेली कर रहे हैं, इसके नोट्स आप बना लो। इसमें आपको 1.5 आवर्स लगेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और देखो, जो भी आप नोट्स बनाते हो ना, तो भाई करना क्या है कि 1 न्यूज़पेपर इक्वल टू 1 A4 शीट, फ्रंट एंड बैक साइड, ये थंब रूल बना के चलो। इससे ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आपको रिवाइज करना होगा। तो जितने लंबे नोट्स बनेंगे उतना ही आपका हेडेक बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थंब रूल बना लो कि 1 पेपर इक्वल टू 1 A4 शीट, केवल इतने ही नोट्स आपको बनाने होंगे और इसको फॉलो करिए, ठीक है। अब देखो, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि भाई 6-7 आवर्स आपको देने होंगे। अगर आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है तो आप हमारा फ्री इनिशिएटिव है डेली आंसर राइटिंग कोर्स, इसको भी ज्वाइन आप कर सकते हो। एंड आपको किस तरह से रजिस्टर करना होगा, आपको फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी डिटेल्स हमें दीजिए, उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड वहाँ पे MCQs को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, हमारा इनिशिएटिव एकदम फ्री है, हमें केवल आपसे आपका सपोर्ट चाहिए, ओके। तो इफ़ यू लाइक अवर इनिशिएटिव, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। केवल यही हम आपसे चाहते हैं, ओके। अब देखो, कुछ डाउट्स भी मुझे मिले थे। एक डाउट तो है कि सर पूरा डिटेल प्लान दीजिए। तो देखिए, मैंने ब्रीफ प्लान आपको ओरिएंटेशन में ही दे दिया है कि किस तरह से बाय 28 फरवरी मैं आपका GS प्लस मेन इंक्लूडिंग ऑप्शनल, इसके टारगेट्स में आपको दूंगा, ठीक है। इसमें CSET नहीं है, इसमें CSET नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हम आपका पूरा करवा देंगे, ओके। NCERT स्टैंडर्ड बुक हम लोग कवर करवा रहे हैं, न्यूज़पेपर डेली होगा, मंथली मैगजीन भी हम लोग कवर करवा रहे हैं, ओके। इसके अलावा कुछ लोगों का डाउट है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो, अभी तक मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो न्यूज़पेपर है उसके नोट्स बनाओ, ठीक है।
और जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें रिवीजन के बाद बनाना, अभी नोट्स मत बनाना, क्योंकि अभी तो आपको हर चीज़ एकदम इंपॉर्टेंट लगेगी, तो अभी राइट टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। आप न्यूज़पेपर के नोट्स बना लो, जो एनसीईआरटी मैंने कही थी जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है उसके नोट्स आप बना सकते हो, बाकी अभी स्टैटिक पोर्शन के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और जो करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है ना, मंथली मैगजीन, उसके भी नोट्स मत बनाइए, उसमें आप पहले अंडरलाइन कर लो, उसके बाद जब आप रिवाइज करते हो उसके बाद हाईलाइट कर लो, और फिर आप क्या करो, जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है केवल उसी को आपको पढ़ना होगा। इस तरह से प्रिपरेशन होती है, हर चीज़ के नोट्स बनाओगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये टारगेट्स पूरा करो, और वो जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उसका जो भी आंसर विदाउट चीटिंग जो आपके माइंड में आता है वो मुझे बताओ। गलत होगा कोई बात नहीं, उसको करेक्ट करेंगे, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा ना कि आपकी गलती कहाँ है ना। और अगर आप चाहते हो कि मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूं तो वो भी आप मुझे बता देना, वो भी हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ दीज आर द टारगेट्स, इनको पूरा करिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।